पांचवें राजपूताना बिजनेस समिट की तैयारी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजपूताना बिजनेस समिट के प्रेसिडेंट आरपी सिंह साहब। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। पांचवें समिट की तैयारी है, कैसी तैयारी चल रही है, किस तरह का इस बार एजेंडा होगा? देखिए, ऐसा है कि एक तो एक कम्युनिटी बेस में एक कॉर्पोरेट कल्चर को लेके आना बहुत मुश्किल होता है जी। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि एक सोसाइटी होती है जो ओपन सोसाइटी होता है और बड़ी वाइब्रेंट सोसाइटी होती है, और उसको फिर एक स्ट्रीमलाइन करना है, एक कॉर्पोरेट में बिजनेस की तरफ एसोसिएट करना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कोई शक नहीं। लेकिन ये हमारे लोगों का हमारे साथ सहयोग रहा है, लोगों का और लोगों की इंटरेस्ट रही है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जब तक इच्छा शक्ति आपकी नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे समाज में, हमारी कम्युनिटी में हम लोग जिस तरह से लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। इसके वजह से हम लोग ये पांचवा राजपूताना बिजनेस समिट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये होगा 21, 22, 23 अगस्त को 2026, जो बीकानेर में राजस्थान के होगा जी। तो चूंकि अभी 6 महीना हमारे पास है, तो जो हम लोग ने पीछे जो हम जिस तरह से हमने एक्सपीरियंस लिया, अच्छा, उसमें हमको थोड़ी सी और ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। तो इसको हम लोग पूरी तरह से एक प्रोफेशनल वे में करना चाहते हैं और एक कॉर्पोरेट कल्चर में अपने लोगों को एक कॉर्पोरेट कल्चर में ढालने का ये पूरा एक प्रयास है। मुंबई सबसे बड़ा आर्थिक राजधानी कही जाती है। मुंबई छोड़कर आप बीकानेर जा रहे हैं, कोई वजह इसके पीछे खास? दो चीज़ है। एक तो देखिए, हम लोग राजपूत हैं। अच्छा। और हम राजपूत बिजनेस समिट करने जा रहे हैं। राजस्थान जो है हमारी एक डेस्टिनेशन के साथ साथ में हमारी एक पहचान में भी बीकानेर जाने का जो मकसद है। अब चूंकि हमने कहा कि हम राजपूत हैं, तो राजपूत आज भी जो है, राजपूत का सबसे बड़ा जो एसेट है वो खेती, जो गांव में लोग रहते हैं। अब इस समय हर जगह पे लोग खोजते रहते हैं कि नया अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिलेगा, किस बिजनेस में हम पहले पहुँचे और हमको उसमें रिजल्ट अच्छा मिले। आज के दिन में एग्रो बिजनेस जो है, और माइनिंग का बिजनेस है, एग्रो बिजनेस है, टेक्सटाइल है, ये सब पे जो है अब सरकार का भी नज़र है और हम लोगों का भी उस तरह पे झुकाव है। तो हमारा ऐसा मानना है कि हमारे लोग जो खेती में हैं, क्योंकि हम लोग लैंड ओनर हैं, तो काफ़ी अच्छी खेती लोग करते हैं, लेकिन उसको उस खेती से मुनाफा कैसे पाया जाए, उस खेती को हम बिजनेस कॉन्सेप्ट में कैसे उतारें और उनको हम टेक्नोलॉजी से कैसे एसोसिएट करें, या उनको हम एक कॉर्पोरेट कल्चर में हम दिखाएं। जैसे कभी कल ही हम एक देख रहे थे, पढ़ रहे थे कहीं पे आर्टिकल, तुलसी की खेती आज के दिन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अच्छा। अब तुलसी की खेती एक ऐसी खेती है कि तुलसी का पत्ता भी इम्पोर्टेंट है, मेडिसिन में भी यूज हो रहा है, रिलीजन्स में, पूजा पाठ में तो होता ही है। आज के दिन में सबसे ज़्यादा उसका जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज हो रहा है, फार्मास्यूटिकल में यूज हो रहा है, और वो बिना किसी फर्टिलाइजर के, बिना किसी ज़्यादा खर्चे से वो खेती होती है। तो इस तरह से चीज़ों को करना। और दूसरा क्या है कि छोटे शहरों में किसी भी ट्रेनिंग सेंटर को जब आप छोटे शहरों में ले जाते हैं, तब रियल आपका सोशल वर्क वहाँ पे शो करता है, और तब आप देश में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, देश के डेवलपमेंट में अपना ये कर सकते हैं। क्योंकि जो जैसे एग्जांपल में आप देखें, जो बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े कॉलेजेस हैं, वहाँ पे तो चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, और नहीं हो रही तो सरकार की नज़र है, सारे लोगों की नज़र है। लेकिन जो छोटे शहरों में जो कॉलेज, स्कूल, जो विद्यालय चल रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई एक जिम्मेदारी से लोग काम करें तो शायद उसका रिजल्ट और होगा। तो हम लोगों ने अपने समाज को, अपनी कम्युनिटी की, जो हमारे कम्युनिटी का 60% जो पॉपुलेशन है उसी पे डिपेंड है और वहीं पे है, उसको आगे लाने का, तो ये हम लोगों का एक मानसिक सोच है कि जब भी हमारा जो बिजनेस समिट है, हम जैसे इसके पहले चौथा बिजनेस समिट हमने भुवनेश्वर में किया, उसके पहले के जो है हमने मुंबई में किया था। तो ये चीज़ों, और जब किसी छोटे शहर में कुछ अच्छे बिजनेसमैन को आप लेके जाते हैं, तो वहाँ के लोग उससे बहुत प्रभावित होते हैं। बिल्कुल। और जब आप कहीं जाते हैं तो आप भी थोड़ा सा माइंड सेट करके जाते हैं कि भाई 2 दिन हमको वहाँ रहना है, अपनी चीज़ों को लोगों को बताना है, लोगों का जो रिक्वायरमेंट है उसको समझना है।
तो बस यही कारण है उसका। तो हम ये समझें कि अभी तक जो 4 समिट हुए हैं उसमें कॉरपोरेट कल्चर और कॉरपोरेट को जोड़ने की कोशिश थी, अब खेती को किसानों के आधुनिकीकरण पे जोर दिया जाएगा ये 5वें में। जरूर। अब खेती पे हम लोगों का ध्यान है। खेल एक बहुत बड़ा इसमें इंडस्ट्री बनने जा रहा है जी। जो वो भी उसी मतलब इसी तरह के पृष्ठभूमि से आता है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए भी रूबरू होती है, और जो मेट्रो सिटीज़ में कैपिटल सिटीज़ हैं उनके लिए एक इंडस्ट्री भी, जैसे किसी अगर मैन पावर, जैसे अब सिक्योरिटी बिजनेस में सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है मैन पावर का। बिल्कुल। तो मैन पावर तो आज के दिन में शहरों में जो मैन पावर है और गांव के जो मैन पावर है, दोनों में कॉस्ट वाइज भी काफ़ी फर्क होता है। बिल्कुल। तो हर क्षेत्र में, खाली एक क्षेत्र में नहीं, हम लोग वहाँ पे सारे क्षेत्र में एक तरह से हम बड़े शहर को छोटे शहर को मिक्सअप करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ लाना चाहते हैं। और इस बार हम लोग पहली बार, अभी तक हम सिर्फ समिट का कॉन्फ्रेंस करते थे। अच्छा। और जो अच्छा काम कर रहे हैं एक प्रोत्साहन के रूप में हम उनको रिकग्नाइज कराने के लिए अवार्ड करते थे। इस बार हम एग्जीबिटर भी बुला रहे हैं, एग्जीबिशन का भी काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं हमारे लोग जो काम कर रहे हैं उसका वो प्रदर्शनी लगाएं, तो दूसरे लोग उसको देखें, दूसरे लोग उसको समझें और दूसरे लोग उनसे कोलैबोरेट करें। तो उसमें बैंकिंग सेक्शन भी होगा, उसमें इंश्योरेंस भी होगा। हम इंश्योरेंस वाले भी वहाँ बैठ के उनको बता सकते हैं, क्योंकि आज तो इंश्योरेंस सबसे बड़ा बिजनेस हो गया। तो सारे लोगों को, सारी इंडस्ट्री को हम लोग एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जिसके ऊपर हर कोई काम करे। जैसे फैशन शो है, अब ये होता है कि एक कम्युनिटी में जब फैशन आता है तो वो तो ग्लैमर हो गए। तो हम उस फैशन से हम अपना जो कल्चर है, राजपूताना जो कल्चर है, हम उसको शो करना चाहते हैं कि हमारे लोग जो, खास करके विमेन एम्पावर की बात होती है, तो जो महिलाएं हैं राजपूतों में, आप जानते हैं राजपूतों में एक ऐसी धारणा है कि थोड़ी सी हमारे जो फीमेल के रिस्पॉन्सिबिलिटी में लोगों ने बिजनेस में उतना उनको आगे आना है या बिजनेस में उनको उतारने में थोड़े से संकोच है। उस चीज़ को भी हम उनको तोड़ना चाहते हैं कि हमसे आपसे किसी भी स्तर पे उनका कम कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है। बिल्कुल। वो घरों को देखते हुए कर सकती है। तो बहुत सारी ऐसे घरेलू चीज़ें हैं, जैसे टेलरिंग हो गया, या आजकल ब्रांडिंग चीज़ें, राजस्थान में जा रहे हैं तो वहाँ से बहुत सारी चूड़ी हो गई, ज्वेलरी की कई चीज़ें हैं, वो चीज़ें भी हम लोग इसमें लेके आना चाहेंगे और अपने लोगों को बताएंगे कि भाई आप इससे चलिए, क्योंकि समय बदल रहा है तो आपको समय के साथ सोच बदलनी पड़ेगी। सर एक चीज़ और है, ये सारी चीज़ें आपने बताई कि एग्जीबिशन करेंगे हम, क्या बोलते हैं, किसानों का आधुनिकीकरण होगा, महिलाओं का भी होगा, और राजपूत का जो एक बड़ा गढ़ है वो राजस्थान है। तो राजस्थान में ही वहाँ की जयपुर, जहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठा हो सकती हैं, या उदयपुर वगैरह जैसे बड़े शहर को फिर अगेन वही सवाल के छोड़ के एक छोटे शहर में। देखिए वही तो हम कह रहे हैं ना कि पूरा देश, जयपुर राजस्थान का कैपिटल सिटी हो जाता है। हाँ, उदयपुर एक प्राइड सिटी के साथ साथ में देश का सबसे खूबसूरत शहर है। बिल्कुल। तो ये सब, जोधपुर जो है वो लोग वैसे भी घूमने जाते हैं। हाँ। तो ये तो रिकग्नाइज चीज़ है। अच्छा। हम बीकानेर जा रहे हैं जो हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है, जहाँ पे कर्णी माता बैठी हुई है, जहाँ पे सबसे बड़ा होटलियर बिजनेस चलता है। और दूसरा एक ये भी होता है कि एक बॉर्डर होता है, जैसे बीकानेर है उसके बगल पंजाब है, उसके बगल हरियाणा है, उससे दिल्ली है। तो ऐसे जगह पे 4-5 स्टेट से भी लोग वहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि कल्चर आपको समझ में आता है जहाँ आप जा रहे हैं। जब तक मिट्टी के सुगंध से, जब तक मिट्टी के सुगंध से आप इस चीज को नहीं महसूस करेंगे। बिल्कुल। देखिए मिट्टी की सुगंध सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जितने छोटे शहर में जाते जाएंगे उतना ज्यादा हमारा कल्चर वहाँ पे दिखेगा। और दूसरा, आज ही हम कहीं पढ़ रहे थे, आप ये समझ लीजिए कि बिना जले भभूति नहीं बनती। समझ रहे हैं ना? वैसे ही बिना चले आपकी अनुभूति नहीं होती है। सरकार की भी बहुत सारी नीतियां हैं खेती को लेकर, कि आप लोगों की ये भी कोशिश है कि जो सरकार की नीतियां हैं उसका भी फ़ायदा कहीं हम बीच में एक तार बनकर, एक कनेक्टिंग ये बनकर किसानों तक पहुंचाएं? जरूर, खाली किसान ही नहीं। अब हमारी बात शायद खाली एक ही जगह जाके सेंट्रलाइज हो रही है कि किसान को,
हम कारपोरेट के लोगों को लेके जा रहे हैं, हम B2B करना चाहते हैं। देखिए, एक अच्छे एनवायरनमेंट में हम बीकानेर के जो सबसे खूबसूरत जगह है नरेंद्र भवन, हम उसमें ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र से हमारे इंडस्ट्री के, हमारे कम्युनिटी के लोग, अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ बैठेंगे, वो एक दूसरे के साथ बिजनेस टू बिजनेस में भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में भी जो हमारे कम्युनिटी के जो लोग ब्यूरोक्रेसी में है, हम सरकारी योजनाओं के लिए उनको भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं, उनको भी एज द स्पीकर बुलाते हैं, उनके भी तरफ से चीज़ें ये करते हैं। साथ ही साथ इस तरह के प्रोग्राम के लिए नेटवर्किंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इंट्रोडक्शन एंड नेटवर्किंग। हम लोगों ने अभी एक ऐप भी लॉन्च किया है कर्मवीर कनेक्ट करके, जिसके माध्यम से इस साल ये हमारे लिए नई टेक्नोलॉजी को भी हम भी अपने इवेंट में भी शामिल कर रहे हैं। इसी के माध्यम से हम लोग सारा हमारा डेलीगेट रजिस्ट्रेशन आएगा, इसी के माध्यम से सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, तो उसमें डेटा स्टोर होगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग दे रहे हैं जहाँ पे हमारे लोग जो उसमें एनरोल करेंगे, कहीं से वो उसमें एज द डेलीगेट पार्टिसिपेट करते हैं नहीं करते हैं, कहीं से भी जो उसमें एनरोल करेंगे, उस एनरोलमेंट के माध्यम से वो अपने लोगों के साथ में, समझो कोई होटल का बिजनेस कर रहा है, उससे होटल रिलेटेड अगर चीज़ें जाननी है तो कम्युनिटी बेस पे, तो वो उस प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च कर सकता है कि भाई हरिद्वार में कौन है, जगन्नाथ जी में कौन है। तो वो सारी चीज़ें तो हमारे कम्युनिटी के लोगों से मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ, ये सब लोग प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, अभी तो एंड्रॉयड के लिए है, लेकिन 2-4 दिन के अंदर ही हम लोग iOS के लिए भी कर देंगे। सभी लोग उसको डाउनलोड करें और उसमें अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करें, क्योंकि जब वो बिजनेस को रजिस्टर्ड करेंगे तो दूसरा उनके साथ कनेक्ट होगा या वो किसी के साथ कनेक्ट होंगे। तो वहाँ बीकानेर में सिर्फ एक खेती नहीं है, सबसे बड़ा जो इसमें बिजनेस चल रहा है टूरिज्म का, वो टूरिज्म का भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। राजपूताना बिजनेस समिट का जो प्लेटफॉर्म है वो टूरिज्म के लिए बड़ा हो रहा है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो तीर्थ यात्रा लोग करते हैं। अभी आप देखिए, पूरे देश की जो तीर्थ यात्रा है, सब आज के दिन में एक तरह से बिजनेस ही है। अगर राम मंदिर बना तो उससे भारत सरकार के इकोनॉमिक में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन चल रहा है। बिल्कुल। फिर लोग उसी तरह से विंध्याचल, तो ये सारे जितने होली प्लेसेस हैं सनातनी, उनको भी हम लोग उस पर कनेक्ट करेंगे, जहाँ पे हमारे ट्रैवल एजेंट होंगे, हमारे टूरिस्ट के लिए वहाँ पे गाइड मिल जाएंगे वहाँ पे ये। लेकिन इन सब लोगों को उस प्लेटफॉर्म पे जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है कर्मवीर कनेक्ट, उस पर सभी लोगों को रजिस्टर करना होगा। कम्युनिटी का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, आपको आर्थिक डेवलपमेंट करने की जरूरत होती है। बिल्कुल। जब तक आप आर्थिक डेवलपमेंट अपने किसी भी कम्युनिटी को हो, कोई भी, खाली राजपूत ही नहीं, हम तो आग्रह करेंगे कि हर किसी को जो बोलते हैं कि मुझे इस जाति का होने का अभिमान है, उनको सबसे पहले ये चाहिए कि अपने जाति के 2 लोगों को, ज़्यादा नहीं 2 लोगों का डेवलपमेंट की उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर उनकी कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी तो किसी से लड़ने और किसी से झगड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज जो देश में चल रहा है, इस पे जो लोग लड़ रहे हैं, वो लड़ इसके लिए रहे हैं क्योंकि लोगों के पास समय बहुत है और काम नहीं है। अब काम नहीं है तो, और आजकल इंटरनेट का भी ऐसा हो गया कि इंटरनेट थोड़ा रीजनेबल हो गया है, तो उसका उपयोग करिए। हर आदमी लेके घुसा हाँ, पड़ा उसका है। तो मेरा इस आज के इस बैठक के माध्यम से ये भी आग्रह है, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, सभी साथी नेट का उपयोग अपने जीवन को सुधारने के लिए करें। बिल्कुल। तो हम लोग जो ये कर रहे हैं, ये बेसिकली सिर्फ एक ही मोटो है कि हमारी कम्युनिटी आर्थिक रूप से मजबूत हो, हमारी कम्युनिटी नई तरह की सोच लाए। देखिए, पहले के टाइम था, हम लोग बहुत सारे काम को ये नहीं समझते थे ये काम हमारा है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी खेती थी, हम खेती में काम करते थे। खेती के बाद थोड़ा सा और प्रोग्रेसिव हुए तो हम इंडस्ट्री चलाने लगे, थोड़ा और प्रोग्रेसिव हुए, पढ़ लिख लिए तो हम लोग अलग अलग जगह जाके बड़ी नौकरियां करने लगे। आज की परिस्थितियां बदली, आज की स्थितियां बदली। अब उतनी अपॉर्चुनिटी हमको बड़ी नौकरी में नहीं है, उतनी अपॉर्चुनिटी हमको बड़े इंडस्ट्री में नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें हैं। तो हमारे बच्चे अब उसी अगर धारा पे बहेंगे तो उनके लिए दिक्कत होगी। अब हम लोग स्किल
इंडिया की जो बात होती है, तो हमारे लोगों को भी हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे लोग कारपेंटर के बिजनेस से लेकर के कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में सिर्फ ठेकेदारी पे ना ध्यान दें, कंस्ट्रक्शन करने की विधि पे भी ध्यान दें, क्योंकि ये सारे ऐसे बिजनेस हैं जहाँ पे हम लोग अगर उतरते हैं तो शायद हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और देश के कुछ लोगों की मानसिकता भी है, हम ये करें तो हम भी ये कहते हैं कि हम लोग ये कर करके उनको ये बता सकते हैं कि हम यहाँ पे भी औरों से बेहतर है। सर पिछले जो 4 हुए अब समिट ऑलरेडी या 5वां हो रहा है, साल मतलब हर साल जिसको हम कहते हैं, किस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है, लोग किस तरह से जुड़ रहे हैं? यही तो आखिर आप सोच सकते हैं कि हमने इसको शुरू किया था मुंबई के एक छोटे से 100 लोगों के माध्यम से। उसमें भी हम ये कह सकते हैं वो 100 में भी जो थे मुश्किल से 30 या 35 ही प्रोफेशनल बिजनेसमैन थे। अच्छा। क्योंकि किसी को कॉन्सेप्ट ही पता नहीं था, किसी को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, लेकिन हम लोगों ने शुरू किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उसमें प्रसाद लाड जी भी आए थे, एज द मेहमान ही आए थे, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को उन्होंने हम लोगों को बहुत प्रोत्साहित किया। तो फिर जब हम दूसरे साल किए तो जिसमें आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी उस समय के मुख्यमंत्री थे, उनको भी हम लोग लाने का पूरा ये किया और एक अच्छे ढंग से कर रहे थे। फिर हम लोग ने भुवनेश्वर में जा कर के उसके सारे कंटेंट को चेंज किया, क्योंकि वो क्या हो रहा था कि जो सोशल प्लेटफॉर्म है उसी तरह से दिख रहा था। तो हम लोगों ने भुवनेश्वर में जो कंटेंट चेंज किया, प्योर बिजनेस डिस्कशन, प्योर बिजनेसमैन का प्रेजेंस में, वो हमको उत्तराखंड में आकर के उसको हम और अच्छे से फुलफिल कर पाए। और अब बीकानेर में हम लोग बहुत प्रोफेशनली तैयार हैं, तो हम लोग अपनी तरह से ये प्रयास कर रहे हैं हर सेक्शन में हर तरह का बिजनेस का अच्छा सा डिस्कशन हो और लोग एक दूसरे के साथ में काम करें। यही हम लोग का मोटो है और साइज तो बढ़ते ही जा रही है, हर साल बढ़ेगा। जैसे राजपुताना बिजनेस समिट के माध्यम से मैं एक ही चीज़ अपनी कमिटी को एश्योर करना चाहता हूँ जी, जितना ज़रूरत महत्वपूर्ण शिक्षा है उतना ही ज़रूरत महत्वपूर्ण व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षण है। बिल्कुल। राजपूत समाज के हर व्यक्ति को, हर बच्चे को ये सोच के चलना है कि अगर वो व्यवसाय करेगा तो ही उसका सर्वाइवल है। लेकिन व्यवसाय का मतलब ये नहीं है कि शिक्षा से वो जितना वो शिक्षित होगा उतना अच्छा प्रशिक्षण लेगा और उतना अच्छा बिजनेस करेगा। बीकानेर में 21 तारीख को दोपहर के बाद ये शुरू होगा और 23 तारीख को दोपहर को ये ख़त्म होगा। 3 दिन का जो पूरा शेड्यूल है वो हर व्यक्ति के ओरिएंटेड है, चाहे युवा हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, छोटा बिजनेसमैन हो, ब्रोकर हो, रियल एस्टेट में काम करता हो, कारपेंटर में काम करता हो, सबके लिए वहाँ कुछ न कुछ बोलने, समझने, एक दूसरे से एक्सचेंज करने का हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। जब हम आपस में कम्युनिटी डेवलपमेंट का मतलब ये है, सारे सेक्शन के लोग जब डेवलप होते हैं तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और बहुत सारी चीज़ें बिगड़ती हैं। तो आज के दिन आपके माध्यम से फिर से मेरा बार मेरा एक ही ये आग्रह है, समाज इसके महत्व को समझे और इस महत्वपूर्ण जो प्लेटफॉर्म है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करे। प्योरली प्रोफेशनल है, हम लोग कहीं इसको डोनेशन से नहीं करते, यहाँ स्पॉन्सरशिप होती है तो आपकी ब्रांड बिल्डिंग बनती है, डेलीगेट रजिस्ट्रेशन फीस होती है तो आपको सर्विस मिलती है। क्योंकि फ्री की चीज़ें थोड़ा सा लोगों, खास करके हमारे समाज के लोगों को वो चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती और उसका महत्व भी नहीं रखते हैं। थैंक यू, आपने इतना समय दिया, थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि जिस मुहिम को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें साल दर साल ऐसे ही कामयाबी, सफलता मिलती रहे। धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।